अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन शेख और आप देख रहे हैं इन्फो बॉय मोहसिन। बेसिकली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए और उन व्यूअर्स के लिए लेकर आया हूँ जो जानना चाहते हैं कि यूट्यूब 1000 व्यूज़ पे कितना पे करता है। बेसिकली अगर आपने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आपके 1000 व्यूज़ हो गए हैं और आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि यूट्यूब आपको 1000 के अगेंस्ट कितना पे करता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में मैं आपको क्रैक डाउन करूँगा और बताऊँगा कि आपको 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट यूट्यूब कितना पे करता है। इसके पीछे बेसिकली एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, ठीक है। यूट्यूब कैसे रन करता है, यूट्यूब का पेमेंट कहाँ से आ रही होती है और यूट्यूब आपको कैसे पे करता है, ये एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। और ये प्रॉपर मैकेनिज़्म कह लें काम करता है सीपीएम और आरपीएम के थ्रू। हमें जानना ज़रूरी, अब भी हम बेसिकली मैं आपको जाके आगे बताऊँगा कि कौन सी कंट्री कितना आपको 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट पे करती है। लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सीपीएम और आरपीएम क्या है, सीपीएम कैसे काम करता है और आरपीएम कैसे काम करता है। सीपीएम बेसिकली है कॉस्ट पर माइल, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट पर माइल क्या है? कॉस्ट पर माइल बेसिकली है कि अगर यूट्यूब को ये इससे यूट्यूब पैसे कमा रहा है बेसिकली, ठीक है। सीपीएम बेसिकली है कॉस्ट पर माइल और इससे यूट्यूब पैसे कमाता है। और इसका बेसिक मैकेनिज़्म ये है कि आप अगर एक कोई वीडियो अपनी लगाते हैं चैनल पे, उस वीडियो के अगेंस्ट यूट्यूब जो है एड्स रन करता है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज जो हैं अपने एडवर्टाइजमेंट शो करती हैं, अपने एड्स रन करवाती हैं। और उन एड्स जो बेसिकली एक यूट्यूब आपकी वीडियो पे एड्स लगा रहा है और वो कंपनीज यूट्यूब को पे कर रही हैं कि हमारा जो ऐड है, अगर शैम्पू के रिलेटेड कोई कंपनी है तो वो कहते हैं कि यार हमारा आप ऐड रन करें अपनी वीडियोस पे, ठीक है। जो भी आप वीडियोस अपलोड होंगी यूट्यूब पे, उन पे हमारे ऐड रन करें, ठीक है। उन एड्स को रन करवाने के लिए कंपनीज जो सी हैं यूट्यूब को पे कर रही होती हैं। अब आपने तो वीडियो, ये हो गया सीपीएम। बेसिकली सीपीएम है कॉस्ट पर माइल और ये एडवर्टाइज़र्स जो से हैं बेसिकली यूट्यूब को पे करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करवाने के लिए। ये बेसिकली हो गया सीपीएम का मेकानिज़म। अब है आरपीएम का मेकानिज़म। आरपीएम क्या है? आरपीएम है बेसिकली रेवेन्यू पर माइल, ठीक है। कि आपने एक वीडियो अपनी यूट्यूब पे लगाई और उसके अगेंस्ट 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, यूट्यूब ने आपको कितना पे किया, वो है बेसिकली आरपीएम, ठीक है। आरपीएम कैसे कैलकुलेट होता है? इसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला है कि टोटल अर्निंग जो आपने टोटल अर्न किया है डिवाइडेड बाय कह लें जितने नंबर ऑफ़ व्यूज़ हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये बेसिकली आरपीएम का फार्मूला है। इससे आप अपना रेवेन्यू पर माइल या आप कह लें अपना रेवेन्यू कैसे बता सकते हैं कितना है। अब ये सीपीएम और आरपीएम का मैकेनिज़्म आपने जान लिया, ठीक है। और कह लें कि एक एडवर्टाइज़र है, एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी है, उसने यूट्यूब को पे किया $5 कि हमारा आप क्या कहते हैं ऐड जनरेट करें, ऐड शो करवाएं, तो हम आपको $5 पे करेंगे। ये यूट्यूब को पे हो रहा है $5। और बेसिकली फिर यूट्यूब जब आपका वीडियो अपलोड करती है, जब आपकी वीडियो अपलोड होती है, उस पे जो ऐड शो हो रहा होता है, तो यूट्यूब बेसिकली वहाँ से पैसा कमाकर आपको पे कर रही होती है। तो सीपीएम जो बेसिकली है हमेशा हाई होगा। सीपीएम जो यूट्यूब पैसा कमा रहा है $5 और आपको जो आरपीएम आता है वो सीपीएम से कम होगा, ठीक है। ये नहीं कि यूट्यूब खुद $5 कमा रहा है और आगे आपको $10 दे देगा, ऐसे नहीं होता। सीपीएम हमेशा आरपीएम से ज़्यादा होता है। सीपीएम कह लें $5 है जो एडवर्टाइज़र यूट्यूब को पे कर रहा है, और यूट्यूब आगे आपको अपनी परसेंटेज रख के कह लें $5 में से $2.5 या $3 रख के आगे आपको $2 पे कर देगा। तो ये बेसिकली सीपीएम और आरपीएम का मैकेनिज्म है। ये ऐसे यूट्यूब रन करता है, ऐसे यूट्यूब कमाता है और अपने व्यूवर्स को या सब्सक्राइबर्स को जो अपना चैनल चला रहे हैं उनको पे करता है। अब आ जाते हैं कि डिफरेंट कंट्री में व्यूज़ के हिसाब से डिफरेंट पे किया जाता है, ठीक है। 1000 व्यूज़ अगर आपके यूएस में 1000 व्यूज़ आ रहे हैं आपकी वीडियो पे, यूएस की ऑडियंस अगर आपको देख रही है, तो उसका कह लें डॉलर रेट या उसका आरपीएम ज़्यादा होगा। और अगर आप कह लें छोटी कोई कंट्री है, जैसे हो गया पाकिस्तान, हो गया श्रीलंका, हो गया इस तरह की कोई कंट्री है, उसके जो अगर उसमें अगर आपके 1000 व्यूज़ आएंगे तो उसकी आपका कह लें आरपीएम कम होगा। बेसिकली इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आरपीएम के हिसाब से कंट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हाई पेइंग कंट्रीज़ जो कि ज़्यादा पे करती हैं, मीडियम पेइंग और लो, ठीक है। हाई वो हैं जो आपको कह लें 1000 व्यूज़ पे उनका एडवर्टाइज़र्स ज़्यादा पे करते हैं, मतलब एड्स ज़्यादा, एड्स की कमाई ज़्यादा हो रही होती है, तो उस पे जो आरपीएम भी आपको फिर सीपीएम ज़्यादा होगा तो आरपीएम भी आपको फिर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर मीडियम रेंज कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि मीडियम के हिसाब से आपको पे कर रही हैं। और फिर लो रेंज कंट्रीज़ हैं जो कि लो आरपीएम आपको कह लें लो सीपीएम जिनका होता है और लो आपको अर्निंग हो रही होती है। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेसिकली है हाई पेइंग कंट्रीज़, ठीक है। उनमें बेसिकली आ जाता है यूएसए, कनाडा, यूके और जर्मनी, ठीक है। इनकी जो कह लें एक व्यूज़ के अगेंस्ट आप 6 to
$12 तक कमा सकते हैं। 6 से $12 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट आपको कमाई होती है। अब आ जाते हैं मीडियम रेंज कंट्रीज़। मीडियम रेंज कंट्रीज़ में बेसिकली आपको पे करते हैं $1 to $6 के बीच में, ठीक है। हाई रेंज है 6 to 12, मीडियम रेंज है 1 to 6 के रेंज में। इनमें जो कंट्रीज़ आ जाती हैं वो UAE है, सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, फ्रांस है, ठीक है। ये 4-5 कंट्रीज़ जो सी हैं आपको पे करते हैं 1000 व्यूज़ के अगेंस्ट $1 to $6। अब आ जाते हैं लो रेंज कंट्रीज़, सॉरी कंपनी में कही जा रहा हूँ। लो रेंज कंट्रीज़ बेसिकली हैं पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है। ये लो रेंज कंट्रीज़ हैं, इनका CPM भी कम होता है और CPM भी कम होगा तो आपको RPM भी बेसिकली फिर कम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ जो आपको पे करते हैं 0.1 to $1 के बीच में आपको पे कर रही होती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑडियंस का। अगर आप अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और वो टारगेट कर रही है US बेस ऑडियंस को, तो US बेस अगर ऑडियंस आपको अब देखेगी आपकी वीडियोस, तो वहाँ से आपको हाई रेवेन्यू जनरेट होगा। इंस्टेड कि आप अगर पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या श्रीलंकन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको आपकी अर्निंग भी उस हिसाब से कम आएगी। तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको समझ आ गया कि कैसे यूट्यूब पे करता है, यूट्यूब के अर्निंग का मैकेनिज़्म क्या है और कंट्रीज़ वाइज आप कैसे अपनी अर्निंग को बूस्टअप कर सकते हैं, कंट्रीज़ वाइज आप अपनी नीचे सेलेक्ट करके या अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करके कैसे अपनी वीडियोज़ को चला सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि US बेस्ड चैनल हो आपका, तो वो भी इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगा कि आप अपना US बेस्ड कैसे चैनल बना सकते हैं, या आप US बेस अपनी ऑडियंस कैसे अपनी ऑडियंस को लेकर आ सकते हैं। US बेस्ड ऑडियंस बेसिकली आती है अगर आप अगर जाएँ क्या कहते हैं गूगल पे और वहाँ पे आप लिखें कि US बेस्ड ऑडियंस की मतलब टॉपिक्स क्या हैं, वहाँ के एंगेजिंग टॉपिक्स जो होंगे, आप अगर उन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे, उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो अगर पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तानी आपको करंट अफेयर्स वगैरह कुछ तरह डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करेगा। अगर आप US बेस्ड सर्च आउट करें डाटा कि US में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ पे कंटेंट बन रहा है, उसके अगेंस्ट अगर अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे तो अब फिर ज़ाहिर सी बात है US से बेस ऑडियंस आपको देखेगी और फिर हाई RPM आपका बनेगा। तो ये चीज़ें ऐसे काम वर्कआउट करती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लस अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।